ये तूने क्या कर दिया? आज तेरी वजह से इस बेचारे कबूतर की जान चली गई और ऊपर से हमारा जंगल खतरे में आ गया। अरे कल मुहे, तब तुझे कोई और नहीं सूझा? गलत पता दे देता। जाने दो मीनू मौसी, अब जो हो गया सो हो गया। हम सबको कबूतर के जाने का बहुत अफसोस है। भूरे ने अपनी जान बचाने के चक्कर में ये सब किया, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना होगा। अब शिकारी पंछी फिर से हमारे जंगल में आ जाए, इससे पहले हमें कुछ करना होगा। साथियों, अब हमें इस मुसीबत से सिर्फ और सिर्फ गूंगा मौसी ही बचा सकती है। हाँ दोस्तों, लाडो बिल्कुल सही कह रही है। चलो हम सब चलते हैं। थोड़ी ही देर में सारे गूंगा मौसी के घर के पास आ जाते हैं। वहां पर आकर उन्होंने देखा गूंगा मौसी के घर को तो ताला लगा हुआ था। अरे, ये गूंगा मौसी कहाँ चली गई? लो, अब तो हम गए काम से। हम सब जिसके भरोसे यहाँ आए थे वो तो यहाँ पर है ही नहीं। लाडो, अब क्या होगा? सारे पंछी परेशान हो गए कि तभी वहां पर गूंगा मौसी के साथी गूंगे उनके पास आ गए। अरे दोस्तों, आप सब यहाँ कैसे? क्या कोई परेशानी है? कालू सारी बात उनको बता देता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन घूंगा मौसी तो यहाँ पर नहीं है। गूंगे भैया, क्या आपको पता है कि गूंगा मौसी कहाँ गई है? 2 दिन पहले उनके घर एक सुनहरी तितली आई थी, जो कि उनकी दोस्त है। उस तितली का बच्चा बहुत बीमार है, इसलिए घूंगा मौसी अपनी दवाई लेकर उस तितली के साथ उस बच्चे को देखने गई है। क्या आप उस तितली के घर का रास्ता बता सकते हो? हम सब गूंगा मौसी से मिलने वहीं पर जाएंगे। हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। गूंगा सारे पंछियों को तितली के घर का रास्ता बता देता है। गूंगे भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो साथियों, हम सब चलते हैं। सारे वहां से तितली के घर के तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद सारे तितली के घर के बाहर आ जाते हैं। लाडो घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे, आप सब कौन हो? हम सब गूंगा मौसी से मिलने आए हैं। हाँ तितली, ये सब मेरे दोस्त हैं। अरे दोस्तों, आप सब अचानक यहाँ कैसे? अब कौन सी नई मुसीबत आ गई? गूंगा मौसी, वो बात ऐसी है कि लाडो सारी बात गूंगा मौसी को बता देती है। तो ये सब ऐसा है मौसी? अरे बाप रे, जंगल में इतना सब हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आप सब चिंता मत करो। हमेशा की तरह मैं इस बार भी आपको इस मुसीबत से जरूर बाहर निकालूंगी। लेकिन एक परेशानी है। कौन सी परेशानी मौसी? तितली के बेटे की तबीयत बहुत खराब है। जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक मुझे यहीं पर रहना होगा। जो दवाई मैं मेरे साथ लाई हूँ वो बहुत धीरे धीरे काम कर रही है और आप सबको बचाने का मेरे पास जो प्लान है उसके लिए मुझे मेरे जंगल वापस आना होगा। मौसी, क्या कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे तितली का बच्चा जल्दी ठीक हो जाए और आप हमारे साथ वापस अपने जंगल आ सको? ऐसी एक दवाई है तो सही, लेकिन उसके लिए ऊंची पहाड़ी के टीले पर जाना होगा। वहाँ पर एक औषधि फूलों का बगीचा है। अगर उन फूलों का रस हम इसे देंगे तो ये एक ही दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन उतनी दूर जाएगा कौन? मैं और तितली तो नहीं जा पाएंगे। अरे गूंगा मौसी, हम कब काम आएंगे? मैं जाता हूँ। चल भूरे, मैं भी आता हूँ तेरे साथ।
दोनों समय ना गवाते हुए ऊंचे पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। बहुत देर तक उड़ने के बाद दोनों उस जगह आ जाते हैं। ये देखो भैया, लगता है घूंगा मौसी इन्हीं फूलों के बारे में बता रही थी। हाँ भूरे, चल हम हमारे साथ ढेर सारे फूल लेकर जाएंगे। कालू और भूरा ढेर सारे फूल लेकर वापस तितली के घर के तरफ निकल पड़ते हैं। फूल लेकर वापस आते आते उन्हें शाम हो जाती है। गूंगा मौसी समय ना गवाते हुए फूलों का रस निकालकर तितली के बेटे को पिला देती है। अब हमें सुबह होने तक का इंतजार करना होगा। जैसे तैसे करके रात गुजर जाती है। सारे पंछी रात भर बाहर पेड़ पर ही सो गए थे। तितली के बेटे की तबीयत अब बहुत बेहतर हो गई थी। कालू, भूरे, तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया। आज तुम दोनों के वजह से तितली का बेटा इतनी जल्दी ठीक हो गया। तितली बहन, अब मुझे इनके साथ जाना होगा। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी वजह से मेरा बेटा ठीक हो गया। कोई बात नहीं तितली, चलो अब हम चलते हैं। तुम अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। सारे घूंगा मौसी को लेकर उनके जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में सारे घूंगा मौसी के जंगल वापस आ जाते हैं। दोस्तों, अब मेरा प्लान ध्यान से सुनो। घूंगा मौसी अपना पूरा प्लान सारे पंछियों को बता देती है। आप सबके समझ में आ गई ना मेरी बात? हाँ मौसी, ये प्लान तो बहुत सरस छे। लेकिन मौसी, अब हम में से वापस कौन जाएगा जंगल? मैं जाता हूँ। ये सारी मुसीबत मेरी वजह से आई है, इसीलिए मैं ही जाता हूँ। इधर सुंदरबन जंगल में अरे ओ बटले, ये सारे पंछी कहाँ चले गए? कल रात से हमने कुछ भी नहीं खाया। क्या पता सरदार, लगता है हमारे खौफ की वजह से सारे जंगल छोड़कर भाग गए। मैं जानता हूँ चील भाई कि सारे पंछी कहाँ गए हैं। क्या सच में? तू झूठ तो नहीं बोल रहा? अरे चील भाई, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? क्या आप भूल गए? मैं वही कौवा हूँ। मैंने ही आपको इस जंगल के बारे में बताया था। अरे वाह 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 वाह, आज बहुत दिनों के बाद एक कौवे का शिकार मिला। अरे चील भाई, ये आप क्या बोल रहे हो? भला कौवे का शिकार कौन करता है? अगर करना ही है तो हमारे जंगल में एक से बढ़कर एक शिकार है। क्या तू सच बोल रहा है? अगर ऐसी बात है तो हम तेरी जान बख्श देंगे। चल, हमें वहां लेकर चल। अरे हाँ, अब याद आ गया। वो कल रात से हम भूखे हैं ना, इसीलिए मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। अगर तुझे सच में पता है तो हमें वहां लेकर चल। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ मेरे पीछे पीछे। भूरा सारे चीलों को घूंगा मौसी के जंगल में लेकर आता है। वो देखिए चील भाई, जंगल के सारे पंछी यहाँ आकर इन 4 घोंसलों में छुपकर बैठे हैं। ये घोंसले उतने पक्के भी नहीं है और इनके दरवाजों को ताले भी नहीं है।
आप सीधा जाकर उनको पकड़ सकते हो। कहीं ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। अच्छा ठीक है, चलो साथियों, एक एक करके घोंसलों में घुस जाओ। सारे शिकारी पंछी एक एक करके घोंसलों में घुस जाते हैं। अरे, ये घोंसले में इतना अंधेरा क्यों है? जैसे ही शिकारी पंछी अंदर गया, घोंसले का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरे, ये दरवाजा बंद कैसे हो गया? अरे सरदार, इस कौवे ने हमें फंसा दिया। कौवे के पिल्ले, ये तूने अच्छा नहीं किया। क्यों दोस्तों, कैसा था मेरा प्लान? गूंगा मौसी, आपका जवाब नहीं। ऐसा अपने आप बंद होने वाला दरवाजा हमने पहली बार देखा है। हर बार की तरह आपने हमारी जान बचाई। अरे बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? इस प्लान को अंजाम देने में आप सबका बराबर का हाथ है, खास करके भूरे का। साथियों, अब आप सब अपने जंगल वापस जा सकते हो। इन शिकारी पंछियों को मैं देख लूंगी। शुक्रिया मौसी, लेकिन इतने रात को और इतनी तेज बारिश में हम कैसे जाएंगे? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मौसी, हम जब पिछली बार यहाँ पर आए थे, तब आपने हमें रहने के लिए मशरूम के घर दिए थे। क्या वो घर अभी भी यहाँ पर है? हाँ लाडो, वो घर तो वैसे की वैसे ही है। ठीक है फिर साथियों, आज रात के लिए हम सब वहाँ पर रहेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अरे, हमें कोई बाहर निकालो, हमें बहुत भूख लगी है, हम यहाँ से चले जाएंगे।